सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार आज 38वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन में शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगना सुनिश्चित हो चुका है। कभी भी किसी वक्त चुनाव आचार संहिता घोषित हो सकती है। ऐसे हालात में आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सब चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे मामले को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, हल कर दिया जाए, तो आप सभी के सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार रोजगार के सवाल पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, और रोजगार के सवाल पर सरकार को गंभीर करने के लिए हमें आपको थोड़ा सा गंभीर होना है। वर्तमान समय में कड़ाके की ठंड है। इस कड़ाके की ठंड में लगातार उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरने को लेकर के संघर्ष जारी है। और जो भी साथी हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप सब यह चाहते हैं कि इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो आप सब इसमें हर हाल में तन मन धन से सहयोग करने का प्रयास करें। अन्यथा की स्थिति में सब चीज़ें हाथ से निकलने वाली हैं और हम आप सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं पाएंगे। मित्रों, अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 30 जनवरी तक नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर न तो परीक्षा होगी और न ही सरकार भर्तियों को पूरा करने के लिए गंभीर होगी। तो ऐसे हालात में आप सभी से निवेदन है, इस कड़ाके की ठंड में भी हमें आपको मौसम को गर्म करना होगा और रोज़गार के सवाल को सरकारों तक पहुंचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आप सभी को तय करना है, फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है। सपने आपके टूटेंगे, उम्मीदें आपकी समाप्त होंगी और संघर्ष आपका निष्फल होगा। फैसला आपको करना है, निश्चय आपको करना है, संकल्प आपको लेना है। अगर अभी नहीं तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि कभी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता जैसे ही लागू होगी वैसे ही सरकार चुनावी मूड को फुल फार्म में ले लेगी। और चुनावी दौर में आप सभी को बता दें कि निश्चित तौर पर हर हाल में हमारा ही आपका नुकसान होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं खासतौर से 25,000 टीजीटी, पीजीटी के सीटों को जिसे विधानसभा में प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, आखिर उन पदों पर हमारा आपका अधिकार है कि नहीं है। आप एक बार ईमानदारी से सोचिए कि जिन पदों को लेकर के लगातार युवा मंच टीम दावा कर रही है, उन पदों पर आप सभी का अधिकार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कल से मैं भी 25,000 सीटों की जो लगातार मुखालफत कर रहा हूँ उसे बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 25,000 सीटें इस विज्ञापन में जोड़नी चाहिए, आखिर सरकार उन 25,000 सीटों का करेगी क्या, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जारी रहेगी। फैसला आप सभी को करना है, आपको तय करना है कि 4163 पदों में आप क्या कर पाएंगे। हालांकि जो सूचनाएं मिल रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर यह पता चल रहा है कि ज़्यादातर 13,19,000 जो हमारे फार्म भरने वाले साथी हैं उन्होंने यह चेत लिया है कि 4163 पदों पर ही हमें संघर्ष करना है और एक सीट सुनिश्चित कर लेना है। किसकी सीट सुनिश्चित होगी, किसकी नहीं सुनिश्चित होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में भी अपनी पूरी ताकत 4163 पदों पर लगा दी है। इसी 4163 पदों में सिलेक्शन लेना है, अपनी सीट फिक्स करनी है, क्योंकि तमाम कोचिंग संचालक, तमाम गुरु महोदय इस बात का दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सीट निश्चित कर लो, दुनियादारी से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात भी सच है कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। एक सीट अगर फिक्स हो जाए तो निश्चित तौर पर जिन साथियों ने सुनिश्चित किया है
उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15,198 पदों में अगर आप लोगों ने एक सीट सुनिश्चित नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर 4163 पदों पर आप क्या कर पाएंगे, ये तो वक्त की बात है। हालांकि जो भी साथी हैं, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप सब इस आंदोलन को सींचने का काम करिए, आंदोलन को मजबूत करने का काम करिए, आंदोलन को तेज करने का काम करिए। और इस आंदोलन से सरकार डरी हुई है, सरकार पर एक लंबा दबाव है और सरकार लगातार गंभीरता से विचार कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि GIC-LT, GIC प्रवक्ता सहित अधीनस्थ के तमाम जो विवादित समस्याएं थी उसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठक हुई। और बड़े सौभाग्य की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ही असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरे पास फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा चला, लेकिन उस बात को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको आंदोलन स्थल पर आना होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं और उनसे बात भी करा सकता हूं। चूँकि किसी की नौकरी पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता, चूँकि युवा मंच टीम लगातार रोज़गार के सवाल पर संघर्ष करती है, तो किसी के रोज़गार को छीनने का काम युवा मंच टीम नहीं कर सकती। तो जो भी साथी हैं, आप लोग जैसा भी कहें, और एक निवेदन आप लोगों से है कि युवा मंच टीम पोस्टर वार करना चाहती है। पोस्टर, समझ रहे हैं आप, कि पोस्टर बनवा करके प्रयागराज के कोने कोने में चिपका करके सरकार तक एक संदेश पहुंचाने का काम करना चाहती है, जिसके लिए आर्थिक सहयोग की बेहद ज़रूरत है। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग आर्थिक सहयोग में आगे आएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 38वें दिन आंदोलन जारी रहा। 38 दिन से आंदोलन जारी है। अगर जो भी बंदे 38 दिन तक धरना स्थल पर लगातार आ रहे हैं, तो आप समझिए अगर 100 रुपये डेली खर्च कर रहे हैं तो 3800 रुपये खर्च कर चुके हैं। इस बात को आप समझिए। और आप अपने घर में बैठ कर के सिर्फ और सिर्फ नज़ारा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सरकारी खजाने को भरने के लिए एकदम तैयार हैं। सरकारी खजाने को भर करके तमाशा देखने के लिए आप पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हैं। लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप आर्थिक सहयोग करने के लिए बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, परेशान हैं। तो अगर ऐसी मानसिकता आपकी है तो आपकी ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को मैं सत सत नमन करता हूँ। लेकिन अगर आपके मन में है कि अगर आप इस आंदोलन को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, इस आंदोलन का असर देख रहे हैं, इस आंदोलन का लाभ आपके लिए दिख रहा है, तो आप इस आंदोलन को सींचने का काम करिए। जो साथी लगातार ईमानदारी से, आप सोचिएगा, 38 दिन से लगातार आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, तो इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि उन्होंने 3800 रुपये खर्च कर दिया है 38 दिनों में। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप प्रयागराज से दूर हैं और आपने आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है, तो आप सब पोस्टर वार जैसी मुहिम में योगदान करके एक पुण्य कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता के सपने साकार हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो और आपके जीवन में एक नया मोड़ आए, तो आपको इस आंदोलन को सींचना पड़ेगा मेरे दोस्त। और ये लड़ाई आपकी है, अकेले किसी की नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आंदोलन को कल समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि जब आपको इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है, आपको इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है, अगर आपके जीवन में इस आंदोलन से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आखिर ऐसे आंदोलन से क्या मतलब है। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये आंदोलन होना चाहिए, 25,000 सीटें जुड़नी चाहिए, TGT PGT की परीक्षा होनी चाहिए,
तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़नी चाहिए, अगर आपको लगता है कि 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, अगर आपको लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी चाहिए, अगर आपको लगता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि 25,000 सीटें इसी विज्ञापन में जुड़े तो आपको योगदान करना है। अगर लगता है कि नहीं करना है तो जैसी मर्जी आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंदोलन समाप्त कर दिया दोस्त, क्योंकि आज हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहते। अगर आपकी सेहत पर, आपके करियर पर, आपके भविष्य पर कोई इसका गलत असर पड़ रहा हो तो आप सीधे बता दीजिए कि हमें नहीं चाहिए नौकरी, हमें नहीं चाहिए 25,000 सीटें, हमें नहीं चाहिए LTGIC GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, हमें नहीं चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, हमें नहीं चाहिए जो है 25,000 सीटों की वृद्धि, हमें नहीं चाहिए तदर्थ शिक्षकों का पद। तो इसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए। क्या ज़रूरत है जुटे? इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार लोग आ रहे हैं, हिल रहे हैं, आंदोलन में जुटे हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है? आप सीधे बताइए ना। तो बहुत स्पष्ट आप लोगों को मित्रों बता दें कि आप लोग अपने मन के उद्गार को सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस तरीके से निर्णय लिया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि ज़्यादातर लोग बिहार या स्टेट के लिए एकदम लग गए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि TGT PGT में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही मैंने फार्म भर दिया है। और जो अन्य साथी हैं वे अपने कारोबार में व्यस्त हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है TGT PGT की परीक्षा से, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, जैसा कहें कल मैं इस पर निर्णय लूँगा खास तौर से। बाकी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।